यहां देखिए बेटा, इश्यू ऑफ शेयर्स की जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको इसके कुछ बेसिक टर्म्स बता दिए थे, ठीक है। आज की क्लास में हम बेसिक ही करेंगे इसका। बेसिक इन द सेंस क्या करेंगे, आज मैं आपको दो तरीके की एंट्री करनी सिखाऊंगा, जिसमें बेटा सबसे पहली एंट्री दिखाऊंगा मैं एट पार वाली। एट अब एट पार वाली एंट्री का मतलब क्या होता है उसको जरा ध्यान से सुनेंगे सब यहाँ पे। बेटा एट पार का मतलब है कि अगर शेयर की वैल्यू जो थी वो 10 रुपए थी, आपने इशू भी कितने में करा, उसे 10 रुपए में ही करा है। 10 रुपए का था और आपने इशू भी कितने में करा बच्चे, उसको 10 रुपए में ही करा, तो आप कहोगे कि शेयर इशू डेट क्या है, ये पार है। अब इसको करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। पहला मेथड था सर हमारा इसके अंदर लमसम मेथड। लमसम अगर मेथड की बात करते हैं बच्चे हम, तो लमसम मेथड का मतलब क्या होता है, बेसिकली सारा का सारा अमाउंट आप क्या कर रहे हो, एक साथ पे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी इशूड 1000 शेयर्स of rupees 10 each, all the amount received with एप्लीकेशन। कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू करे 10 रुपए के हिसाब से, और सारा का सारा पैसा आपके पास कब आ गया बेटा, वो एप्लीकेशन के साथ ही आ गया, यानी पूरा अमाउंट एक बार में आया। उसी को क्या बोला जाता है बेटा, लमसम बोला जाता है। लमसम का मतलब एक साथ इकट्ठा पैसा आना। बेटा इस सिचुएशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी दो ही एंट्री बनती है। पहली एंट्री देखना है यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड नंबर ऑफ शेयर्स, इसकी जरूरी आदत डालना, इसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये ब्रैकेट। 1000 शेयर्स इंटू 10 ईच, टोटल हो गए सर आपके 10,000। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ क्यों आया, क्योंकि उसने साथ साथ क्या कर दिया, पूरा का पूरा पैसा देके एक ही साथ उसको अलॉट भी हो गए हाथों हाथ। यहां पे भी कितना आ गया सर। उसके बाद अगली एंट्री मैंने आपको बताई थी, एज पर कंपनी रूल 2013 एक्ट, आप कोई भी पैसा जो शेयर होल्डर से आपके पास आता है वो आप अपने पास नहीं रख सकते, आपको कहां पे डालना पड़ेगा, उसको शेयर कैपिटल में डालना पड़ेगा। तो अगली एंट्री बेटा जो हमारी बनती है यहां पे, वो बनती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर। नरेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में ये सारी लिखवाई दी थी। 10,000 10,000, ठीक है। ये इसका बिल्कुल बेसिक पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं कि सर अगर हमारे पास जो मेथड आता है वो कौन सा आता है, इंस्टॉलमेंट मेथड आता है। इंस्टॉलमेंट मेथड किस तरीके से होगा, पहले मैं इधर क्वेश्चन लिख देता हूं आपको। अ कंपनी issued 1000 shares of rupees 10 each, amount was payable as 3 rupees on application, 2 rupees on allotment, 2 rupees on first call, 3 rupees on second and। ये 10 रुपए जो थे ना बेटा, कितने का शेयर था, 10 रुपए। अब देखो 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 रुपए टोटल आने थे, इस टुकड़ों में आए हमारे पास। पहला हमने एप्लीकेशन के साथ दिया, फिर हमें अलॉटमेंट के साथ देने थे, बाकी हमें 2 किस्तों में देने थे। अब अगर हम इसकी एंट्री करना स्टार्ट करते हैं तो पहली एंट्री हो जाएगी सर बैंक अकाउंट डेबिटेड। ये जरूर बनाना है आपने,
1000 शेयर्स, एप्लीकेशन कितने की है सर? 3 रुपए की। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3000, 3000। फिर सर जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया था वो कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? शेयर कैपिटल में। एंट्री होगी सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3000, 3000। उससे अगली एंट्री होगी सर हमारी यहां पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर 1000 शेयर्स हैं और 2 रुपए की एप्लीकेशन बनी है। एप्लीकेशन कितने का था सर? तो 2000, 2000। अब जिसको ये डाउट हो रहा हो कि पहली एंट्री बैंक की हुई थी, यहां पे फिर ट्रांसफर हुआ था, यहां पे पहले ये हो रहा है, बैंक की दूसरी होगी। क्यों? पहली एंट्री में पेमेंट पहले आती है, ट्रांसफर बाद में होता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हमें ईएमआई लेनी होती है तो पहले हम उस एंट्री को क्या करते हैं सर? हमेशा ड्यू करते हैं। क्या करते हैं हम उसको? तो अब मैंने पहले क्या करा, यहां पे ऐसे लिखेंगे, देखो नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब हमने सामने वाले को इंटीमेशन दे दी कि सर आपका अलॉटमेंट का इतना पैसा ड्यू हो गया, आप हमें पे कर दो। ठीक है। अब जब वो पे करेगा, देखो सीधी सी बात होती है, बेसिकली अब वो पे करेगा तो मेरे पास एंट्री क्या बनेगी सर? यहां पे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2000। इसके बाद क्या है सर हमारे पास? फर्स्ट कॉल है। तो सेम, अब देखो यहां से क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा आपके लिए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, 1000 शेयर्स हैं, इनटू में 2 रुपए की है ये भी। अगला क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2000, 2000। उसके बाद बेटा कौन सी कॉल बची है हमारी? फाइनल कॉल। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड अगली एंट्री क्या हो जाएगी जी? दो हजार, सॉरी 3000 और, ठीक है। बेसिकली आया अभी भी मेरे पास कितना? 10,000 ही आया, लेकिन 10,000 कैसे आया सर? एक फॉर्मेट में आया। 3,000 पहले एप्लीकेशन पे आए, 2,000 हमारे अलॉटमेंट पे आए, 2,000 हमारे फर्स्ट कॉल पे आए, और बाकी के 3,000 कब आए मेरे पास? सेकंड कॉल पे आए। बस ये स्प्लिट हो गया आपका अमाउंट बेसिकली। क्लियर है ये सबको? कोई दिक्कत भाई इस एंट्रीज के अंदर? लास्ट क्लास में भी हुई थी, अब ये क्वेश्चन के साथ हुई है। पर हम यहाँ देख लो बेटा, यहाँ देख लो पहले। ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन आपका एट प्रीमियम। अभी क्वेश्चन करने को दूंगा, वो वाले करना जब दूंगा, अभी पहले समझ लो। प्रीमियम का मतलब होता है सर 10 रुपए की चीज मैंने इशू कितने में करी? 12 रुपए में। कितने में इशू करी सर? अब यहां पे कुछ नया कॉन्सेप्ट समझोगे तो ध्यान से लिखने में मत लगाना, नहीं मैं समझने में लगा लेना। अ कंपनी इशू 1000 shares of rupees 10 each
at a premium of ₹2, all amount, यानी कि सर कौन सा केस है ये हमारा, लमसम वाला केस है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज बताऊंगा, उसे ध्यान से सुन लेना, पूरे क्वेश्चंस में काम आनी है आगे तक ये। पहली एंट्री सर हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। सर 1000 शेयर्स हैं और 12 रुपए के हिसाब से है, तो सर टोटल अमाउंट जो आया मेरे पास 12,000 आया। कितना आया? आया किस चीज का है सर ये अमाउंट हमारे पास? टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 12,000। यहां तक क्लियर? ये तो सिंपल एंट्री करी है जैसे करी है। अब अगली एंट्री में जो बोल रहा हूं, अगर 500 क्वेश्चन भी करोगे हर जगह अप्लाई होनी है ये चीज, तो ध्यान से सुनना बेटा। 500 क्वेश्चन की टेंशन में बाद में आना, पहले ये टॉपिक सुन लेना आप, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, वर्किंग पे ध्यान देना बच्चे, 1000 इंटू में 12। अब जो रूल बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। शेयर कैपिटल के अंदर बेटा हमेशा कंपनी एक्ट क्या कहता है, वही अमाउंट जाएगा जो एक्चुअल मेरे को शेयर होल्डर से उसकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग रिसीव हो रहा है। अब इस शेयर के अंदर अगर हम देखें तो सर इसका जो अमाउंट बनता है वो ऐसे बनता है 10 + 2। 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू थी, 2 रुपए उसका क्या था, प्रीमियम था। मैंने क्या बोला कि शेयर कैपिटल के अंदर हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स की भी एक्चुअल वैल्यू जाती है और अमाउंट भी क्या जाता है, हमेशा एक्चुअल वाला जाता है। तो अगर मैं यहां पे एंट्री करता हूं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पे ये हो गया बेटा, यहां पे 12,000, 1000 नंबर ऑफ शेयर्स थे, एक्चुअल में कितने के थे बेटा, वो 10 रुपए के थे। कितने के थे वो एक्चुअल में? तो यहां पे कितना आ गया सर, 10,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सर 1000 शेयर थे और 2 रुपए का क्या था सर हमारे उसके ऊपर प्रीमियम आया। समझ आई? तो सर शेयर कैपिटल में हमेशा क्या अमाउंट जाएगा, हमारा ओरिजिनल अमाउंट जाएगा, बाकी चाहे डिस्काउंट तो आता ही नहीं अब, और प्रीमियम होगा तो वो अलग से शो कर दिया जाएगा कि इतने का प्रीमियम हमें मिला था। ये हो गया आपका लमसम मेथड। अब कौन से मेथड में दिक्कत आती है वो समझते हैं। अब सर आपके पास इसमें दो चीजें समझने वाली आएंगी इंस्टॉलमेंट मेथड में। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं इसको कैसे कि सर नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे 1000 इंटू 10 + 2, 12 रुपए का शेयर इशू करा। अमाउंट कैसे मंगाया सर, उसमें एप्लीकेशन पे मंगाया 2 रुपए, अलॉटमेंट पे मंगाए 3 + 2 रुपए प्रीमियम के, और फाइनल कॉल पे मंगाए 5 रुपए। देखो 5 और 3 8 और 2 10 और 2 रुपए का प्रीमियम। इसको ऐसे टैली करना होता है हमें अमाउंट को। 12 रुपए आ गए जी हमारे। अब जब मैं इसकी एंट्री करता हूं, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें गिवन है कि प्रीमियम जो है वो किसके साथ आ रहा है सर, हमारा अलॉटमेंट के साथ आ रहा है। गिवन है, क्वेश्चन ही बता रहा है हमें कि किसके साथ प्रीमियम आएगा। अब जब मैं इसकी एंट्री करूंगा तो ये बन जाएगा सिंपल क्वेश्चन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1000 शेयर इंटू 2, 2000 2000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर। ठीक है, अब अगली एंट्री क्या है सर, अलॉटमेंट की है, लेकिन अलॉटमेंट के साथ हमें याद रखना है कि सर क्या आया हमारे पास, प्रीमियम आया है। अब एंट्री बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये वाली एंट्री बनेगी सर
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। अब यहां समझना जो कर रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर? 1000। सर जो अलॉटमेंट है वो कितने का है? 3 रुपए का है। और प्रीमियम कितने का है? तो यहां पे आएगा आपका 3 रुपए। टोटल कितना आ गया सर? कितना आया यहां पे? ठीक है, नहीं, यहां पे टोटल कितना आएगा? टोटल अलॉटमेंट कितने का है? 5 रुपए का। यहां कितना आएगा बेटा? अब यहां पे हम क्या करते हैं, इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं ना। अभी आपको रूल बताया क्या कि सर शेयर कैपिटल में हमेशा क्या जाएगा? ओरिजिनल वैल्यू। तो सर 1000 रुपए का था, ओरिजिनली कितने का है वो सर? 3 रुपए का। तो यहां पे कितने आ गए सर? और बाकी का जो है सर वो क्या हो गया हमारा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 2000 1000 इंटू 2। और अगली एंट्री क्या हो जाएगी सर? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 5000 और, ठीक है। अब इससे अगली एंट्री क्या है सर हमारी यहां पे? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 1000 इंटू में 5, इट बिकम्स 5000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5000। और अगली एंट्री क्या हो जाएगी सर? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर 5000 और, ठीक है। अब इसमें और क्या चीज समझने वाली है कि सर अगर प्रीमियम की सिंपल क्वेश्चन में एंट्री आती है तो क्या करना पड़ेगा? मान लो बेटा एक प्रीमियम का क्वेश्चन आता है और आपको ना ये मेंशन नहीं है कि प्रीमियम किसके साथ है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ये मेंशन ना हो कि प्रीमियम किसके साथ है, तो हमेशा अलॉटमेंट के साथ माना जाएगा। किसके साथ माना जाएगा? लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि वो अलॉटमेंट के साथ ही आएगा। वो फर्स्ट कॉल के साथ भी आ सकता है, एप्लीकेशन के साथ भी आ सकता है, सेकंड कॉल के साथ भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन में कह रखा है उसके साथ आया है तो आप उसके साथ एंट्री करोगे। अगर कुछ भी चीज मेंशन नहीं है तो हम क्या मानेंगे? किसके साथ है? वो अलॉटमेंट के साथ है। अपने आप मान सकते हो आप ये चीज, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको? क्वेश्चन लिखिए।